कलेजा फाड़ देने वाली घटना है। उनकी मासूम बच्चों के परिजनों का क्या हाल होगा इसकी कल्पना भी करना संभव नहीं है। योगी आदित्यनाथ अब क्या कर सकते हैं रिपोर्ट मांगने के अलावा? क्या कोई बच्चा वापस ले आएंगे? नहीं ला सकते ना। तो ये तो सरकारें करती हैं, और ये 5 लाख की बात है, ये मजाक है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसी बीच तमाम जो नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि 23 तारीख के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गद्दी से हटने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व MLC और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह हैं। बड़ा बयान आया है अखिलेश यादव की तरफ से, क्या कहेंगे? अखिलेश जी का नहीं आया है जी। अखिलेश जी ने तो सिर्फ आपको याद दिलाया है जी। पूरी भाजपा यही कह रही है कि ये उनका टेस्ट है, उन्हें हटाना चाहता है केंद्रीय नेतृत्व, लेकिन वो बात नहीं मान रहे हैं। पूरी भाजपा इस बात पर विभाजित है कि दिल्ली वालों की गलती के कारण उत्तर प्रदेश में हार गए, या यूपी वालों की गलती की गलत सरकार के कर्मों के कारण हार गए। तो ये तो मीडिया, सोशल मीडिया और भारतीय जनता पार्टी से लेके RSS तक के सारे लोगों का कहना है कि 23 तारीख के बाद वो शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब हमारे को तो भाजपा से लड़ना है, चाहे वो रहे चाहे कोई और रहे। लड़ाई तो वैचारिक है, कोई व्यक्तिगत थोड़े है। अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि 9 की 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है। कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के दावे को? भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है तो फिर बताए कि हर बूथ प्रभारी के पास पुलिस वाले क्यों जा रहे हैं। अगर वो जीत के प्रति आश्वस्त है तो भाषण दें, प्रचार करें, अपनी सरकार के काम याद दिलाएं। क्यों वोट काटे जा रहे हैं? लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि उम्मीदवार के पिता का ही वोट काट दिया गया। क्यों बार बार हर जिले से शिकायत आ रही है अधिकारियों की मनमानी की? क्या कारण है कि 7-7 साल से एक ही अधिकारी को रखा जा रहा है? सारे DOPT से लेके और भारत सरकार से लेके उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी प्रशासनिक मानक हैं सबको बाईपास करके रखा जा रहा है। तो सरकार, भाजपा दावा कुछ भी करे, वो ज़मीन पे नहीं है, वो सिर्फ बेईमानी और पुलिस के भरोसे है। उदयवीर जी, झांसी के मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी घटना सामने आई है। 10 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है। कैसे देखते हैं इस घटना को? किसको जिम्मेदार मानते हैं? बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही दर्दनाक, कलेजा फाड़ देने वाली घटना है। उनकी मासूम बच्चों के परिजनों का क्या हाल होगा इसकी कल्पना भी करना संभव नहीं है। उनका तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन ये पूरे प्रदेश में जो अराजकता है, जो अव्यवस्था है, और जो सरकार में बैठे बड़े बड़े लोगों का झूठ है, उसका पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि गोरखपुर में बड़ी घटना हुई थी, उस समय बहुत देश में हल्ला गुल्ला मचा। जो डॉक्टर मदद करने की कोशिश किया उसको मुकदमा लिख दिया। आपको याद होगा डॉक्टर कफील, कितना परेशान किया सरकार ने। तो ये सरकार व्यवस्था नहीं सुधारती। अगर वहीं से आँख खुल गई होती और गोरखपुर की में जो अव्यवस्थाएँ थी उनकी जांच सब जगह हो गई होती, इंतज़ाम ठीक हो गया होता, तो शायद झांसी की घटना नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे में रिपोर्ट, लेकिन झांसी की घटना के बाद, वहाँ की घटना के बाद विधानसभा के अंदर बहुत बार विधायकों ने सवाल उठाए अलग अलग मेडिकल कॉलेज के। केवल उन पर तंज कसे स्वास्थ्य मंत्री और ब्रजेश पाठक ने और सरकार के लोगों ने। उनके बारे में टीका टिप्पणी की, अपमानित किया। कभी इस व्यवस्था को सुधारेंगे ये बात नहीं की। हमेशा कहते रहे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अगर ये बहुत अच्छा कहते रहेंगे तो कैसे रुकेंगी ये घटना? तो दोषी वही लोग हैं जो परेशानी को परेशानी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कमी को कमी मानने को तैयार नहीं है, बस झूठ परोसते रहते हैं और उनके सब अधीनस्थ पैसा खा रहे हैं। बजट तो कहीं जा ही रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई पैसा बचा के जो है मेंटेनेंस का पैसा बचा लिया गया, या जो फायर फाइटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे वो इस बार सरकार ने बजट नहीं दिया। बजट तो आ ही रहा है, आप खर्च नहीं कर पा रहे या आप सही जगह नहीं कर रहे। क्या कारण है कि वो एक्सपायर हो गए उसके बाद भी लगे रहे और आग लगी तो उनका प्रयोग नहीं हो पाया? तो मुद्दा ये नहीं है कि क्या दुर्घटना हुई, मुद्दा ये है कि ये दुर्घटना हुई तो न पिछली से दुर्घटना से सबक सीखा,
जब विपक्ष ने जगाया तब जागे, और अभी भी मानसिकता वही है कि हम जा रहे हैं तो चूना डाल के हमारा स्वागत हो, जिनके परिजन चले गए हैं वो रोते भी लगते रहें। इस मानसिकता से प्रदेश लोकतंत्र की सरकार नहीं चलती। जो पीड़ित थे उनको 5-5 लाख की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करा है और 12 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। किस चीज़ की रिपोर्ट मांगना चाहते हैं? किस चीज़ की रिपोर्ट मांगे? तो ये रिपोर्ट मांगे कि गोरखपुर की घटना के बाद बाकी सारे मेडिकल कॉलेज में क्यों सुधार नहीं हुआ। मांगे ये मांगे कि उस मेडिकल कॉलेज का जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अपना खुद का हॉस्पिटल चलाता है, वहाँ उसकी रुचि उस हॉस्पिटल में है। ये मांगते योगी आदित्यनाथ अब क्या कर सकते हैं रिपोर्ट मांगने के अलावा? क्या कोई बच्चा वापस ले आएंगे? नहीं ला सकते ना। तो ये तो सरकारें करती हैं। और जो 5 लाख की बात है, ये मजाक है परिवारों के साथ। मुआवजा देने का एक तरीका है, उस तरीके से मुआवजा देना चाहिए। और मुआवजा किसी की जान की कीमत नहीं हो सकता, ये भी सच है। लेकिन फिर भी जो परिवारों को सपोर्ट कर सकते हैं वो सरकार को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह थे। उन्होंने साफ तौर पर सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि जब हम विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर सवाल करते थे तो वो तंज कसते थे कि सब सही है, और जब आज ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री झांसी पहुंचते हैं तो उनका प्रोटोकॉल के साथ स्वागत करा जाता है। इन सब मामलों पर ये भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।